प्रणाम। आशा है हार की जीत कहानी आपको पसंद आई होगी। आज देखते हैं भाग 2 में क्या है। तो जैसे कि आप सबको बताया, बाबा भारती के पास बहुत ही खूबसूरत एक घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। और सुल्तान के ऊपर बाबा भारती को बहुत ही गर्व था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत घोड़ा था। और कहते हैं जब खूबसूरती इतनी होती है तो उसको चाहने वाले बहुत लोग होते हैं। और कभी कभी कुछ लोग अपने बल से यानी अपने ईर्ष्या से दूसरे को या किसी दूसरे की वस्तु को पाने की इतनी चाह रखते हैं कि उसके लिए वो झूठ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरह का अपराध भी करने को तैयार हो जाते हैं। परंतु देखते हैं इस कहानी में हार की जीत कैसे होती है। तो जब बाबा भारती ने अपना घोड़ा डाकू खड़ग सिंह को दिखाया तो खड़ग सिंह उसे देखकर क्या बोला, जाते जाते ये बोलकर गया कि बाबा जी, मैं घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। तो बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान भी हो गए और उस भय को स्वप्न की भय के समान झूठा समझकर भूलने की कोशिश करने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में फूले न समाते। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की आवाज सुनते जाना, सुनना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा भारती ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सोतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगी ताकि अपाहिज को तकलीफ ना हो। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकली। वह अपाहिज और कोई नहीं था, वो डाकू खड़ग सिंह था। कुछ देर तक वो चुपचाप रहे, लेकिन चिल्लाकर तुरंत ही बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह, ठहर जाओ। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना।
खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे, वे उनकी मदद न करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजते रहे। सोचता रहा, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई की खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भक्ति भजन न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय यहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव स्वतः ही अस्तबल की ओर मुड़ गए, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भारी कर दिया था। वे वहीं रुक गए, ठिठक भी गए, क्योंकि घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह न मोड़ेगा। तो कैसी लगी कहानी बताइए। इसका आशय यही है, यही हमें शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों से छल कपट कर उनका कोई भी प्रिय चीज या वस्तु न लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम छल कपट करके दूसरों से लेते हैं और फिर दूसरों के सामने हम अपनी शेखी भगाड़ते हैं, अपने चालाकीपन पे या अपनी होशियारी पर हम बहुत ही इतराते हैं, तो क्या होता है, लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो सोच समझकर आगे से जब भी आप कोई गलत काम करें या जब भी आपको लगे कि आप किसी को चीट कर रहे हैं, आप किसी को धोखा देने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान करिए कि आपको ऐसा करना चाहिए क्या। क्योंकि खड़ग सिंह एक डाकू था, परंतु खड़ग सिंह का भी हृदय परिवर्तन हुआ जब उसने देखा
कि बाबा भारती कैसे दीन दुखियों पर अपना मन रखते हैं और कैसे वो घोड़ा सुल्तान जो कि उनकी जान के जैसे था उसको देने के बाद भी या उसके खड़ग सिंह के छीन जाने पर भी वो दुखी नहीं हुए, सिर्फ इस बात से दुखी थे कि कैसे खड़ग सिंह ने एक भिखारी का वेश धारण किया और उस घोड़े को उनसे छीना। परंतु समय के साथ खड़ग सिंह को भी महसूस हुआ कि जो किया उसने वो गलत किया और इस तरह से उस सुल्तान को वापस बाबा खड़ग सिंह को दे गया। आशा है ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।